How to make schedule? Yes, schedule is very important for UPSC preparation. GS is of 1000 marks, essay writing is of 250 marks and optional is of 500 marks. So marks के अकॉर्डिंग भी आपका शेड्यूल डिसाइड होता है. जो फर्स्ट ईयर है आपके प्रिपरेशन का, उसमें जनरल स्टडीज़ कीजिए, उसके साथ ऑप्शनल करना ऑलवेज रिस्क होता है, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो सिर्फ सेल्फ स्टडी कब करेंगे, या क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल है. इसलिए शेड्यूल इंपॉर्टेंट है. तो शेड्यूल ऐसा रखिए कि सबसे पहले आप प्लान कीजिए जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ में जब 8 to 9 मंथ्स लगभग हो जाएँ, देन स्टार्ट विथ ऑप्शनल. और ऑप्शनल में कोशिश कीजिए कि थोड़ी बहुत आपकी पढ़ाई हो जाए, जैसे PYQs देख लें आप, सिलेबस देख लें, उसके एक आध बेसिक बुक्स को पढ़ लें, या NCERT उस पर अवेलेबल है तो NCERT पढ़ लीजिए. जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए NCERT का सपोर्ट आपको मिल जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स में अमूमन नहीं मिल पाता. तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि बेसिक से उठाकर. अब शेड्यूल, जब डेली का शेड्यूल बनाना है तो उसमें इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के लिए 2 to 3 आवर्स इंपॉर्टेंट दीजिए, 2 आवर्स आप NCERT के लिए दीजिए, देन 3 to 4 आवर्स मान लो आपकी क्लास चल रही तो उसमें निकल कर जाएंगे. फिर जो क्लासरूम में चल रहा है उसके लिए 1 to 2 आवर्स दीजिए, एंड देन घर पर आने के बाद रिवीजन करना है उसके लिए 1 आवर दीजिए, और PYQs एनालिसिस के लिए 1 आवर दीजिए, और रिवीजन के लिए 1 आवर दीजिए. तो एटलीस्ट 10 आवर्स का डेली का शेड्यूल आपका बनेगा. और सैटरडे संडे कंपलसरी रखिए. यदि सैटरडे क्लास नहीं है तो रिवीजन में टाइम लगाइए, या फिर संडे कंप्लीट डिवोट कीजिए रिवीजन में. तो रिवीजन कैसे करना है मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन शेड्यूल में ये मिनिमम चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए. मतलब पर डे आपका करंट अफेयर्स, NCERT, क्लासरूम का जो सब्जेक्ट चल रहा है वो, देन PYQs एनालिसिस, देन आंसर राइटिंग. ये 4-5 चीज़ें मस्ट हैं जिसको इन्वॉल्व करना है. आवर्स को लेकर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैनेजेबल है, लेकिन ये मिनिमम शेड्यूल में होना चाहिए. इस बीच योग और वॉकिंग को भी शामिल करना है आपको, बिकॉज इसके बिना आप 10 आवर्स की सीटिंग नहीं दे पाएंगे. 1-2 महीने की बात नहीं है, लगभग 2 से 3 साल की बात है दोस्तों. थैंक यू.